बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इमाम मेहदी गहर सही अलमदद, या इमाम मेहदी गहर सही अलमदद। मरहबा मरहबा या गहर सही मरहबा। कहाँ भी जाता हूँ, किधर भी जाता हूँ, जहाँ बैठता हूँ, कोई समाचार सुनता हूँ, जहाँ देखता हूँ, सिर्फ गहर सही की बात कान में आते हैं, गहर सही की सदा आते हैं, गहर सही की हर जवाब पर गहर सही इमाम मेहदी गहर सही। कहाँ भी ऐसा गहर सही, ऐसा इमाम मेहदी गहर सही जिसको हर मजहब में मसनदे बैठाया, हर मजहब की सिंहासन में बैठाया, हर मजहब की मेहराब में बैठाया, हर मजहब की उसकी फुजा की घर में बैठाया। ये वही इमाम मेहदी गहर सही। ये लंदन हो, अमेरिका हो, जापान हो, जर्मन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, चाइना हो, रशिया हो, कहाँ भी हो, मिडिल ईस्ट हो, किधर भी, ये खुरासान हो, सोकल हिंदू सब कॉन्टिनेंट यानी आज का हिंद की जमीन हो, बंगाल हो, किधर भी हो, हर मजहब इज्जत और एहतराम की आंखों में देख रहा है। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोलते हैं ये हुबहू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी चेहरा देख के, इसके वजूद देख के कहते रहे ये है जाते मोहम्मद, ये है जाते मोहम्मद। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मानते हैं हर मजहब के आदमी। कोई बोलते हम आशिक रसूल, कोई बोलते हम आका के लिए जान कुर्बानी करने की तैयारी है। तो इतना इल्म है तो ये इल्म क्यों नहीं है जाते मोहम्मद इमाम मेहदी गहर सही पर इतनी मोहब्बत क्यों नहीं है? वो तुम्हारी फिसिला मोहब्बत झूठा है। जो आका को दिल से मान लिया, जो आशिक रसूल दावा करते हैं, तो जरूर उसको बोलने पड़ेगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सच्चा है और ज़हूर हो चुका है। ये बात सच्चा है, कुरान में साबित है, हदीस में साबित है, बुजुर्गान ने किताब में साबित है, कौल और फेल में है, आका की कौल और फेल में भी। यह है इमाम मेहदी गहर सही, जिसकी चेहरा ब्लैक स्टोन यानी शिवलिंग हजरे अस्वद में जिसकी चेहरा आया था, घस के काला करके चेंज भी कर दिया, लेकिन सभी नहीं गया। ये इमाम मेहदी कमर में गहर, सूर्या में गहर, जाके देखो, तहकीक करके देखो, लेकिन कोई आदमी मुनाजरा करने के लिए तैयारी नहीं है। क्यों? वही इल्म की समंदर महासमंदर यूनुस अल गहर, सब पीछे से बोलते हैं, आगे कोई नहीं जाती है। ये ऐसी एक समंदर, इस समंदर में जाना है तो तुमको कोई जरिया, कोई ट्रांसपोर्टेशन जरूरत है। आदमी जब समंदर में जाते हैं, समंदर से दूसरा समंदर में जब क्रॉस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जरूरत है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो समंदर में डूब के मर जाते हैं और नेविगेशन जरूरत है। लेकिन ये ऐसी एक समंदर, ऐसी एक महासमंदर यूनुस अल गहर, आज का दिन में ये इमाम मेहदी की दौर पे ऐसी एक महासमंदर, जिस समंदर में अगर तुम्हारा पास हक्कुल यकीन, आइनुल यकीन, इल्मुल यकीन की अगर कश्ती नहीं है तो मत जाना, तो डूब के मर जाएगा। मरने के बाद में सीधा अस्फलहा साफिलीन, खलास लताइफ के करके मुर्दा, लताइफ को करके मुर्दा, मस्जिद मंदिर गिरजा में करती है तो सजदा। कुरान को पहला पहचान लो। हम तो दर्शनी जमी नहीं करा, हम तो मौलवी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास निस्बत है, मोहब्बत है, और हमारी मोहब्बत की कारण से हमने पहचान लिया इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़हूर हो चुका है। ये बात सच है, ये बात इंडिस्पेंसिबल एवरीवेयर ऑफ द वर्ल्ड। कमर में है। कुरान शरीफ में कितनी सूरा मैंने पिछला वीडियो में बताया, उससे साबित करो। अगर कोई साबित नहीं कर सकता है, गलत साबित नहीं कर सकता है,
क्यों? इल्म की समंदर यूनुस अल-गहर बैठे हैं, जिसकी आंखों में, जिसकी टचिंग में सारी जाबारूत, लाहूत, अलम बाला, अलम लाहूत, अलम नासूत, अलम अनकबूत, अलम अहदियत, मुकाम वहदियत, सारी चीज यूनुस अल-गहर की टचिंग में है। तो कोई आदमी आज के दिन तक हक्कानी आलिम तो मान लिया, जो कामिल मुर्शिद औलिया उलिया मान लिया, हाँ यूनुस अल-गहर हक है, हक नबी, हक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, लेकिन आलिम सू अभी तक कंफ्यूजन में है। लेकिन थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उसका नूर आ रहा है और ईमान लेने लगा। अभी मेरे साथ में मेरे एक भाई, वो भी मौलवी साहेब, मौलाना साहेब ईमान ले लिया, गहर सही नारा लगा रहा है। और भी एक मौलवी साहेब बोलता हम तो इतना दिन गुमराह में था, इतना दिन तो हम गुमराह था, मेरे को कह रहा है अभी हमारे पास नूर आ गया, हम इतना दिन मरदूद था, हम अंधेरी में हमने इल्म छोड़ा, हमको कुछ नहीं मिला। तो मेरे प्यारे भाई, हम किसको बोल रहा हूं? उसको मुखातिब कर रहा हूं जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। मेरे टारगेट उस तरफ है, आप देख लीजिए, आप अच्छा करके स्टडी कर लीजिए, लेकिन आपको स्टडी सही ढंग से करने पड़ेगा। आपका इल्मुल यकीन से नहीं होएगा। इल्मुल यकीन का जाके आइनुल यकीन में जाओ, हक्कुल यकीन में जाओ, नहीं जा सकता है। आपका दिल बेदार करो। अरे जो अल्लाह का नाम लेने के लिए तैयारी नहीं है, इससे जो बड़ा मरदूद कौन है? जो अल्लाहू, जो हमारे पालनहार अल्लाह गफूर रहीम मालिक यौमिद्दीन, कल क़यामत की मैदान में एट द डे ऑफ जजमेंट ही इज द ऑल इन ऑल। उसकी नाम जपने से आदमी हैक करते हैं, तो उससे बड़ा मरदूदान कौन है? कुरान ने कहा जो अल्लाह रसूल को अलग कर दे वो सबसे बड़ा काफिर है। लेकिन देखो इससे और भी बड़ा काफिर ये है जो अल्लाह जिक्र करने के लिए तैयारी नहीं है। कुरान को देख लो, यू गो थ्रू द कुरान, स्टडी द कुरान, सिग्निफिकेंस ऑफ कुरान, उसका मैग्निफिसेंट क्या है सारी आयत की। लेकिन बड़ा दुख की बात है, इल्म हासिल करने का वजूद फिर कुरान को झूठला रहा है। तो कुरान को झूठलाने वाला क्या है? आप खुद पूछो, आस्क योरसेल्फ, कुरान को जो झूठलाते वो कौन है, वो क्या है? हमको बोलने का क्या जरूरत है? कुरान पढ़ के क्या अगर समझे नहीं तो मार्फत क्या तो क्या मजा? यह हमारी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने कहा। जुआनी खो के खुदा याद आया तो क्या मजा? हमारी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने कहा। रगड़ के हिलाया मुल्ला माता, समझे नहीं तो मार्फत क्या तो क्या मजा? सब बल के गया। लेकिन बड़े दुख की बात, नहीं मानते हैं। हम तो बोलूंगा, हमारे पास हिम्मत है, हम इल्म की जवाब इल्म से दूंगा। हम मारपीट करने वाला नहीं है, हम सियासत करने वाला नहीं है, हमको जरूरत नहीं है। नो नीड टू कॉन्फ्रंटेशन। हमारे पास कंसंट्रेशन है, अच्छा कंसंट्रेशन है। हम भी इतना जाहिल नहीं हूं, हमारे पास कंसंट्रेशन है। हमारी सर पर कल की अवतार है, इमाम मेहदी गहर सही है। हमारे सामने इल्म की समंदर है, हमारी हक नबी है। हमको क्या डर है? हमको कुछ डर नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, जो इमाम मेहदी को नहीं मान रहा है, मैं उनको बोल रहा हूं, आप थोड़ा स्टडी करिए, देख लीजिए। हम तो बोलते रहेगा, क्यों? हम डरते नहीं है। कुरान में कहा फतमन्नाउल मौता इन कुंतुम सादिकीन, सूरह नहल की 128 नंबर आयत। अगर हक है, सच्चा है तो डरने का, मौत को क्या डरने का, बोलने का है। हम कुरान से हम बोलूंगा। कुरान हमको गवाह दे रहा है, कुरान इज द विटनेस। और बोलता है चांद में जादू। कैसे चांद में जादू? देखो सोलर सिस्टम, चांद कितना डिस्टेंस में है। साइंस पढ़ा? अरे तुम साइंस कहां से पढ़ेगा? तुम तो
तुम तो बहुत सारे आदमी तो आजकल फतवा दे रहा है, साइंस पढ़ने से गुनाह है, इंग्लिश पढ़ने से गुनाह है, हैप्पी बर्थडे बनाने से गुनाह है, इंग्लिश कैलेंडर नहीं देखने का। तो मोबाइल जो यूज करते हैं, पहला जो रेडियो जो किसने बनाया था? इटाली का साइंटिस्ट मार्कोनी ने बनाया, और हिंदुस्तान की जगदीश चंद्र बोस उसका थ्योरी दिया। दोनों साइमल्टेनियसली वो रेडियो बनाया, जिसको बेतार बोलते हैं। माइक्रोवेव को सेटिंग करा, बाद में सैटेलाइट आया, ऑर्बिट सैटेलाइट आया, सैटेलाइट फुटप्रिंट आया, बाद में ये सब इमाम मेहदी की कारण से हुआ। इमाम मेहदी की कारण से, क्यों? इमाम मेहदी जोहर होने वाला है, और जब आ जाएगा ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में, ये गाड़ी तेल पेट्रोल सब बंद हो जाएगा, वो सब बंद हो जाएगा। दज्जल भी गधा पर सवार होगा, और 72 राजर खारिजी से निकला आलिम को मुरीद बनाएगा। ये वही दौर चल रहा है। एक तरफ नूर की जमात और एक तरफ दज्जल की जमात, दो जमात चालू है। ये इमाम मेहदी की दौर है। अभी ये एग्जामिनेशन फील्ड चल रहा है, ये लास्ट एंड फाइनल एग्जामिनेशन फील्ड। अपना अमल नामा को बर्बाद मत करो। एक तरफ नूर की जमात, एक तरफ दज्जल की जमात, दो जमात कायम हो रहा है। कुरान को नहीं मानते हैं, कुरान का एहतराम नहीं करते। एहतराम को तो कुरान को देख के चलो। एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक केमिस्ट अगर स्टडी करने का बाद में पीएचडी लॉ, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, कोई भी स्टडी करो, उसको किताब पढ़ने का बाद में उसको डॉक्टरेट डिग्री मिलती है, उसको हायर अपडेट एजुकेशन लेते हैं, अपडेट कोर्स करते हैं। क्यों? उसको मालूम है। ये जामिया आजहर यूनिवर्सिटी में चला जाती है, फिर उधर से आके उल्टा सीधा अनाम सलाम बोलते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, जामिया आजहर यूनिवर्सिटी से स्टडी करके आया, माय क्लोज फ्रेंड, वो भी टकराते हैं। उसको मालूम नहीं है लताइफ क्या है, उसको मालूम नहीं है लतीफ़ा आना क्या है, उसको रूहानी का कोई नॉलेज भी नहीं है, वो मानते भी नहीं है। यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑफ द रिलीजन ऑन रिलीजन थ्योरीज, उसको मालूम नहीं है जाहिर और बातिन रूहानी। इसलिए मेरे प्यारे भाई, स्टडी इज द नॉट मेन थिंग। मेन थिंग आपका निस्बत, मोहब्बत। क्यों? वो मोहब्बत कहां से आएगा? लताइफ के अंदर शैतान है, चक्रास में शैतान है, और राम का ज्योति कहां से आएगा? कल की अवतार को कैसे पहचानेगा? ये है मेन पॉइंट। तो हमारी इमाम मेहदी गहर सही सच्चा है। हक यूनुस अल गहर इल्म की समंदर लिखे रखो, लिख के रखो डायरी में। जितना आलिम सू है, आपको मुखातिब करके बोल रहा हूं, आलिम सू कौन है? मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, हक्कनी आलिम को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। लिख लो इल्म की समंदर यूनुस अल गहर। सलब ये 3 दिन तक बोलते रहो, इल्म की समंदर यूनुस अल गहर, तो तुम्हारी पास इल्म आ जाएगा, कुदरती इल्म आ जाएगा। तुम पहचान लेगा इमाम मेहदी गहर शाही कौन है। हम तो गहर शाही बनने वाला है। क्यों? हम काला झंडा वाला है। तुम तो समझ गया काला झंडा, वो तुम पगड़ी को चेंज कर लिया, काला चेंज काला लगा लिया। काला झंडा कौन है? ये चोर, गुंडा, लुच्चा, लाफड़ंगा, हमारी तरह बदमाश, गुनाहगार, ये हम सब काला झंडा वाला है। हम गहर शाही की प्रचार करेगा, कोई एजुकेटेड आदमी नहीं करेगा। 1,26,000 पैगंबर नहीं आएगा। मेरे ख्याल से 1994 का बाद में, ये मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूं, अल्लाह माफ करे, माफी चाहता हूं। हक यूनुस अल गहर मेरे ख्याल 94 का बाद में कोई कामिल मुर्शिद है भी नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, कहां से मुर्शिद है? कहां है? गोश्त और दाल खाने का मुर्शिद है, बाजार बैठा के बैठ गया। अगर सज्जाद नासिर हो, घाटी नासिर हो, कुछ भी हो, अगर इतना बड़ा नासिर है, लाख लाख आदमी आते हैं, तो तुमको सब खुश खबर रखते हैं, जाट फूक करते हैं, ताबीज देते हैं, जाफरान का काली लेके आ जाओ, काला मुर्गी अंडा लेके आ जाओ, ताली मारने से आग जलते, सब जानते हैं। तो इतना इल्म है, कुरान को लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, फारसी लिखते हैं, मंतिक फलसफा बन जाते हैं, क्या क्या लिखते हैं। तो इमाम मेहदी को क्यों नहीं जानते हैं? इमाम मेहदी को क्यों नहीं जानते हैं? क्यों? तुम्हारे अंदर शैतान है। वो लताइफ अंदर शैतान को निकलने पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जो 7 रूह, वो रूह तो मालूम नहीं है। तुम तो कभी रूह के लिए दुआ करते हैं। रूह जहन्नम में चला जा रहा है, रूह जहन्नम में नहीं जाएगा। रूह से सवाल करेगा, रूह से सवाल करेगा। यस, रूह है, रूह तो अल्लाह का हुक्म है। वयसअलुन्नका आनी रूह कुली रूह मिन अम्रि रब्बी वमा उतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला।
रूह के बारे में देखो कुरान में क्या लिखा है। हमको भी कुरान तिलावत करने आता है, पढ़ने आते हैं। हमको सिखा दिया यूनुस अल गहर, इल्म की समंदर ने सिखा दिया। हम फटाफट बोल सकते हैं। इसलिए इमाम मेहदी आया और आया आ गया, आया नहीं आया, मौजूद है, आलम गैब से आया। और भी डीपली सुनने के लिए अलारा टीवी देखा करो, सुबह शाम गुजारो, अलारा टीवी देखा करो, तो तुम्हारा पास सारी इल्म आ जाएगा। तुमको दर्स निजामी करने का कोई जरूरत नहीं है। जिसका पास मार्फत का इल्म नहीं है उसकी 1000 साल की इबादत घाटे पे। ला यक़बलुल्लाहु ताला इबादतिल अब्दी बेगैरि इल्मिन बेगैरि मार्फतुल्लाहु ताला इनकाना अल फसाना। यह आका की हदीस है, जिसका पास मार्फत का इल्म नहीं है उसकी 1000 साल की इबादत घाटे पे है। हमारी इमाम मेहदी गहर सही सच्चा है, सच्चा है। या इमाम मेहदी गहर सही अल मदद, या इमाम मेहदी गहर सही अल मदद। अल्लाहु अकबर। हक नबी, हक गहर, हक यूनुस।